नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पोटेंसी सिलेक्शन के सिंपल रूल्स। पोटेंसी सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये बहुत ही शॉर्टकट फंडा है। इसको आप जान लेंगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। सबसे पहले एक्यूट डिजीज़ का कोई अगर केस है तो नई अचानक बीमारी कोई अगर आई है, जैसे वायरल फीवर, फूड पॉइजनिंग, एक्यूट हेडेक है, तो पोटेंसी कौन सी यूज़ करेंगे, 30C या 200C। सडन फूड पॉइजनिंग हो तो आर्सेनिक 30 इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। क्रोनिक डिजीज़ है, गहराई से शरीर पर असर डालने के लिए तो हायर पोटेंसी यूज करेंगे, हायर पोटेंसी यूज कर सकते हैं। 200C, 1M, 10M जो भी दे सकते हैं। अस्थमा जैसे 5 साल से है अस्थमा तो ट्यूबरकुलोसिस से स्टार्ट कर सकते हैं। मेंटल इमोशनल सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट हो तो हायर पोटेंसी चुनेंगे, जैसे कि 200C, 1M। अगर किसी पेशेंट को सुसाइडल थॉट बार बार आ रहे हैं, जैसे आरम टेलीकॉम 1M दे सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फिजिकल कंप्लेंट्स विदाउट मेंटल सिम्टम्स, तो अगर मेंटल सिम्टम नहीं है, फिर केवल फिजिकल कंप्लेंट है तो लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे। एक्यूट टूथेच हो रहा है, जैसे किसी को केमो मिला 30 दे दिया, ठीक है। ओल्ड सेंसिटिव पेशेंट, वीक है पेशेंट, अगर ओल्ड पेशेंट है या वीक पेशेंट है या सेंसिटिव पेशेंट तो लो पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे। 6C से 30C बार बार रिपीट करना पड़ेगा। ओल्ड एज पेशेंट को जैसे कफ है तो फास्फोरस 30 दिया जा सकता है। यंग स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी वाले पेशेंट को हायर पोटेंसी दे सकते हैं, 200C, 1M दे सकते हैं। यंग स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी वाले पेशेंट जिसकी वाइटलिटी अच्छी है, यंग है, स्ट्रॉन्ग है, ऐसे पेशेंट को हाई पोटेंसी देंगे। अब इसका शॉर्टकट बता दो। अगर एक्यूट केस है तो लो मीडियम पोटेंसी यूज करो, क्रॉनिक केस है तो हाई पोटेंसी यूज करो, माइंड सिम्टम्स है, मेंटल पेशेंट है, मेंटल डिप्रेशन एंजाइटी इस टाइप का है तो हायर पोटेंसी यूज करो, बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो लोअर पोटेंसी यूज करो, वीक पेशेंट है तो लोअर यूज करो, स्ट्रॉन्ग पेशेंट है तो हाई पोटेंसी यूज करो। इस तरह से आप यूज कर सकते हो, ये शॉर्टकट। इसके अलावा अब एक आपको चार्ट भी बना के बता दे रहा हूँ, जिससे आपको सही केस टाइप, जैसे कि एक्यूट है, एक्यूट केस है, फीवर, इंजरी, हेडेक है, डायरिया है तो 30-200 पोटेंसी यूज कर सकते हो। अगर क्रॉनिक केस है, जैसे आर्थराइटिस, अस्थमा, स्किन, डायबिटीज, ये सब है, माइग्रेन है, तो आप क्या करोगे, उसमें चेक करोगे, स्टेप 2 पे आ जाओगे, पेशेंट की सेंसिटिविटी चेक करोगे। पेशेंट की सेंसिटिविटी देखोगे, अगर क्रॉनिक केस है तो पेशेंट की सेंसिटिविटी देखोगे, उसमें क्या देखोगे, चाइल्ड सेंसिटिव है, चाइल्ड ओल्ड एज है, वीक है, या पेशेंट वीक है, ओल्ड एज है, सेंसिटिव है तो LM पोटेंसी यूज करोगे। 0/1, 0/2 यूज कर सकते हैं, डेली या अल्टरनेट डे। अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मल है, रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वीक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो स्टेप 3 में आ जाओगे। स्टेप 3 में क्या करोगे, फॉलो अप पॉसिबिलिटी कितनी है उसके अंदर। रेगुलर फॉलोअप हो सकता है तो LM पोटेंसी दो, रेगुलर फॉलोअप नहीं हो सकता, डिफ़िकल्ट है तो 200 1M सिंगल डोज दे सकते हो, ठीक है। स्टेप 4, नेचर ऑफ द सिम्टम्स। स्टेप 4 में क्या होगा, अगर उसका सिम्टम्स भी देखना पड़ेगा। क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर है, तो 200C 1M सिंगल डोज यूज कर सकते हो। ग्रेजुअल करेक्शन करना है, स्टबन क्रॉनिक डिजीज है तो LM पोटेंसी फ्रीक्वेंट रिपीटेशन के साथ यूज कर लो, ठीक है। इस हिसाब से आपका एक सिंपल सा फंडा हो गया, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, हाउ टू सेलेक्ट पोटेंसी क्विकली, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल पे पसंद आए जानकारी तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।